आज के व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है या नहीं, अर्थात मनुष्य के व्यवहारिक जीवन के मार्गदर्शन में नीति शास्त्र की क्या भूमिका है। नीति शास्त्र की व्यवहारिकता को लेकर दार्शनिकों में मतभेद है। कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो ये स्वीकार करते हैं कि नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, जबकि कुछ दार्शनिकों की मान्यता है कि नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। हम इन दोनों मतों का विवेचन करते हुए इनके मध्य एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाते हुए इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है या नहीं। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो विचारक नीति शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं उनका क्या मत है। मैकेंजी तथा कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जिनकी स्पष्ट मान्यता है कि नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। मैकेंजी का मानना है कि नीति शास्त्र एक आदर्शमूलक विज्ञान है और आदर्शमूलक विज्ञान होने के कारण नीति शास्त्र मानवीय जीवन के हेतु केवल नैतिक सिद्धांतों, नियमों और आदर्शों की स्थापना करता है, लेकिन वह व्यवहारिक जीवन में मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए कुछ स्पष्ट मापदंड प्रस्तुत नहीं करता है। मैकेंजी का मानना है कि जिस प्रकार सौंदर्य शास्त्र एवं तर्कशास्त्र आदर्शमूलक विज्ञान होने के कारण व्यवहारिक जीवन में हमारा मार्गदर्शन नहीं करते हैं, उसी प्रकार नीति शास्त्र भी एक आदर्शमूलक विज्ञान अर्थात नॉर्मेटिव साइंस होने के कारण व्यवहारिक जीवन में हमारा मार्गदर्शन नहीं करता है। इस प्रकार मैकेंजी की मान्यता है कि नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं होकर एक आदर्शमूलक विज्ञान है जो मानवीय जीवन के मार्गदर्शन के लिए मात्र सिद्धांतों की स्थापना, नैतिक नियमों एवं आदर्शों की स्थापना करता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इसकी कोई सार्थक उपयोगिता नहीं है। मैकेंजी के अतिरिक्त कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जिनकी मान्यता ये है कि नीति शास्त्र एक पूर्णतः व्यवहारिक विज्ञान है। इस विषय में जो प्रमुख विचारक हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे आर.एम. हेयर, नोबल स्मिथ, एस.ए. टुलविन, विलियम न्यूली, रिचर्ड ली ब्रांट आदि चिंतक जो हैं वो ये मानते हैं कि नीति शास्त्र एक पूर्णतः व्यवहारिक विज्ञान है। सी.एल. स्टीवेंसन ने अपनी पुस्तक एथिक्स एंड लैंग्वेज में ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। सी.एल. स्टीवेंसन का मानना है कि नैतिक निर्णयों में एक आज्ञात्मक तत्व निहित होता है जो हमें यह बताता है कि हमें कोई कर्म करना चाहिए अथवा नहीं, अर्थात नैतिक निर्णयों में जो आज्ञात्मक तत्व निहित होता है वो उन्हें तथ्यात्मक निर्णयों से पृथक करता है। इस प्रकार सी.एल. स्टीवेंसन का मानना है कि नैतिक निर्णय मूलतः आज्ञात्मक होते हैं जो मनुष्य को कोई कर्म करने अथवा नहीं करने की आज्ञा प्रदान करते हैं। सी.एल. स्टीवेंसन की भांति ही एस.ए. टुलविन ने अपनी पुस्तक एन एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेस ऑफ रीजन इन एथिक्स में स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। एस.ए. टुलविन का मानना है कि नैतिक निर्णय जो होते हैं वो मानवीय आचरण और व्यवहार को प्रभावित करते हुए उसमें परिवर्तन लाते हैं, अतः नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। आर.एम. हेयर का भी मानना है कि नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। आर.एम. हेयर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ मॉरल्स में स्पष्ट किया है कि नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, क्योंकि आर.एम. हेयर का मानना है कि नीति शास्त्र का प्रमुख प्रश्न ये है कि मुझे क्या करना चाहिए, और इस प्रश्न के जवाब में आर.एम. हेयर का मानना है कि नैतिक निर्णय जो होते हैं वो पूर्णतः परामर्शात्मक होते हैं, अर्थात नैतिक निर्णय मनुष्य को कोई कर्म करने अथवा नहीं करने की परामर्श देते हैं। आर.एम. हेयर का मानना है कि यह परामर्शात्मक तत्व ही नैतिक निर्णयों को तथ्यात्मक निर्णयों से पृथक करता है। इस प्रकार हमने देखा कि सी.एल. स्टीवेंसन, एस.ए. टुलविन, आर.एम. हेयर, नोबल स्मिथ आदि दार्शनिक नीति शास्त्र को एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। इन दार्शनिकों की मान्यता है कि नीति शास्त्र
मानवीय जीवन के मार्गदर्शन के लिए न केवल नैतिक नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों की स्थापना करता है, अपितु वह व्यवहारिक जीवन में मनुष्य का पूर्णतः मार्गदर्शन करता है। और नीति शास्त्र ये हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमने उक्त जो दो मतों का विवेचन किया है, इससे ये स्पष्ट है कि नीति शास्त्र की व्यवहारिकता को लेकर दार्शनिकों के दो मत हैं। कुछ दार्शनिक जैसे मैकेंजी जो है नीति शास्त्र को एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि C.L. स्टीवेंसन, R.M. हेयर, P.H. नोवेल स्मिथ, S.E. टुलमिन, विलियम लिली आदि विचारकों का मानना है कि नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। यहाँ हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि नीति शास्त्र न तो पूर्णतः एक सैद्धांतिक विज्ञान है और न ही पूर्णतः व्यवहारिक विज्ञान है। नीति शास्त्र में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही तत्वों का उचित समन्वय है। अर्थात नीति शास्त्र एक सैद्धांतिक विज्ञान है क्योंकि वह मानवीय आचरण, व्यवहार एवं चरित्र के नियमन एवं मूल्यांकन के लिए कुछ नैतिक नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों की स्थापना करता है। इस दृष्टिकोण से हम मान सकते हैं कि नीति शास्त्र एक सैद्धांतिक विज्ञान है, लेकिन सैद्धांतिक विज्ञान होने के साथ साथ नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान भी है, क्योंकि वह मनुष्य के आचरण, व्यवहार एवं चरित्र को परिष्कृत और परिमार्जित करता है। वहीं एक आदर्श की समाज की स्थापना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः नीति शास्त्र सैद्धांतिक होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह सत्य है कि नीति शास्त्र उस अर्थ में पूर्णतः व्यवहारिक विज्ञान नहीं है जिस अर्थ में चिकित्सा शास्त्र या इंजीनियरिंग है, क्योंकि नीति शास्त्र पूर्णतः मानवीय जीवन के आचरण और व्यवहार के मूल्यांकन के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ नैतिक नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों की स्थापना नहीं करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन और परिस्थितियाँ इतने जटिल होते हैं कि नीति शास्त्र हर एक इंसान के लिए नैतिक नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्श की स्थापना नहीं करता है। लेकिन नीति शास्त्र सामान्य मनुष्यों पर एक समान परिस्थितियों में जो समान रूप से लागू हो ऐसे नैतिक नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों की स्थापना करता है। इसमें भी संदेह नहीं है कि केवल नीति शास्त्र के अध्ययन मात्र से कोई मनुष्य एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है, क्योंकि नैतिक सिद्धांतों, नियमों और आदर्शों को जानना एक बात है और उनको आचरण में लाना दूसरी बात है। जब तक हम नैतिक नियमों, सिद्धांतों और अपने आचरण में इनको नहीं व्यवहारिक रूप में प्रयुक्त करते हैं तो इनकी कोई सार्थकता नहीं है। जैसा कि हमारे यहाँ कहा गया है कि बिना क्रिया के ज्ञान निष्फल है, उसी प्रकार जब तक नैतिक नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों को हम अपने व्यवहारिक जीवन में एवं आचरण में उतार कर उनका प्रयोग नहीं करते हैं, तब तक हम नैतिक नियमों के अनुरूप एक आदर्श जीवन जी सके इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि नीति शास्त्र मानवीय आचरण, व्यवहार एवं चरित्र को परिष्कृत एवं परिमार्जित करता है और एक मनुष्य को चरित्रवान बनाने में नीति शास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि नीति शास्त्र जो है हमारे समक्ष जो नैतिक नियम, सिद्धांत और आदर्श प्रस्तुत करता है, उनके सहायता से मनुष्य अपने आचरण एवं व्यवहार को परिष्कृत एवं परिमार्जित कर सकता है। इसी प्रकार ये नैतिक नियम और सिद्धांत और आदर्श एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में भी अत्यंत सहायक होते हैं। अतः मानवीय जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन में भी नीति शास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। नीति शास्त्र मनुष्य को अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान कराता है और इसके साथ ही संपूर्ण मानवीय समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है इसका भी हमें ज्ञान कराता है। अतः कर्तव्य के मार्गदर्शकों के दृष्टिकोण से नीति शास्त्र की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण व्यवहारिक उपयोगिता है। इसके साथ ही जो व्यक्ति नीति शास्त्र के सिद्धांतों का अध्ययन
जिसने नीति शास्त्र का अध्ययन किया है। अतः नीति शास्त्र एक सैद्धांतिक विज्ञान होने के साथ साथ एक व्यवहारिक विज्ञान है। न केवल भारतीय चिंतन परंपरा अभी तो पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी अपने विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर ये स्पष्ट किया है कि नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। जैसे भारतीय चिंतन परंपरा में यदि हम देखें तो महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांगिक योग मार्ग में जो पंचयम और नियम, पंचयम अर्थात सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये जो यम और नियम जो नैतिकता के मूलभूत आधार प्रस्तुत किए हैं, उनसे ये स्पष्ट है कि नीति शास्त्र की मानवीय जीवन में व्यवहारिक उपयोगिता है। महर्षि पतंजलि के साथ साथ महात्मा बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग में, जैन दर्शन ने अपने पंच महाव्रत में और शंकराचार्य जी, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अपने साधन चतुष्टय की अवधारणा में मानवीय जीवन के व्यवहारिक मार्गदर्शन के लिए जो नैतिक नियमों को जो प्रस्तुत किया है या नैतिक नियमों की जो व्याख्या की है, उनसे ये स्पष्ट है कि नीति शास्त्र की मानवीय व्यवहारिक जीवन में महत्वपूर्ण उपयोगिता है। इसके साथ ही यदि हम पश्चिमी चिंतन परंपरा में देखें तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, सिज़विक, मिल, बेंथम आदि चिंतकों ने अपने नैतिक सिद्धांतों के आधार पर ये स्थापित करने का प्रयास किया है कि मनुष्य को अपने व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार का आचरण और व्यवहार करना चाहिए ताकि वह एक आदर्श जीवन जी सके और एक आदर्श समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अतः नीति शास्त्र की व्यवहारिक विज्ञान के दृष्टिकोण को लेकर एक समन्वित दृष्टिकोण ये है कि नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान होने के साथ साथ नीति शास्त्र की व्यवहारिक सार्थक उपयोगिता है। हम उसे केवल सैद्धांतिक विज्ञान ही नहीं अभी तो व्यवहारिक विज्ञान भी मान सकते हैं। आज के व्याख्यान में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो ये हैं कि क्या नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है? इस मत से आप सहमत हैं या नहीं? यदि हैं तो अपना मत प्रस्तुत कीजिए। एक प्रश्न ये हो सकता है कि जो विचारक नीति शास्त्र को व्यवहारिक विज्ञान नहीं मानते हैं उनके मत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। नीति शास्त्र को व्यवहारिक विज्ञान के रूप में जिन्होंने स्वीकार किया है उन दार्शनिकों के मत को स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि नीति शास्त्र के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष में किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जा सकता है, आप अपना मत स्पष्ट कीजिए। अर्थात आज के व्याख्यान के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विश्वविद्यालय परीक्षाओं से संबंधित